नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को दी सौगात, आरोग्य वन और एकता मॉल का किया उद्घाटन। प्रदेश में एक बार फिर गुर्जरों ने आरक्षण को लेकर भरी हुंकार, 1 नवंबर को होगा पीलूपुरा में आंदोलन, जगह जगह चक्का जाम की चेतावनी। गुर्जर आंदोलन की चेतावनी के बाद पुलिस प्रशासन हुआ सतर्क, सरकार ने आरएएस अधिकारियों को भेजा फील्ड में, केंद्र से मांगी 8 कंपनियां सीआरपीएफ की। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की बड़ी कार्रवाई, विश्वकर्मा इलाके में आईपीएल पर सट्टा लगाते 6 सटोरियों को पकड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात में हैं। 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचे प्रधानमंत्री ने पहले गांधीनगर में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। यहां से प्रधानमंत्री केवड़िया पहुंचे और आरोग्य वन का लोकार्पण किया। उन्होंने राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के साथ इसका अवलोकन भी किया। प्रधानमंत्री ने एकता मॉल का भी उद्घाटन किया। इस मॉल में भारत की मौजूदा हस्तकलाओं और पारंपरिक उत्पादों का प्रदर्शन किया गया है। मध्य प्रदेश में 3 नवंबर को 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में राज्य में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। कांग्रेस और भाजपा नेताओं द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके ऊपर लगे दाग इतने गहरे हैं कि दुनिया के कोई भी वॉशिंग पाउडर से नहीं धुल सकते। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ कहते हैं कि वो बिल्कुल बेदाग है, लेकिन दाग बड़े गहरे हैं, चेहरा बेनकाब है। अगर दुनिया भर के वॉशिंग पाउडर भी इस्तेमाल करें तो वे दाग नहीं धुल सकते हैं, इसलिए आप खुद को बेदाग कहना बंद करें। बिहार में विधानसभा चुनाव के बीच मुंगेर में हुई गोलीबारी की घटना से सियासी माहौल गर्मा गया है। विपक्ष लगातार सरकार को घेरने में लगा हुआ है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला की अगुवाई में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने मुंगेर लाठीचार्ज और फायरिंग को लेकर बिहार के राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात की। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद कहा कि हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को तत्काल निलंबित करने की मांग की है। मारे गए व्यक्ति के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के कुलगामा में भाजपा के युवा महासचिव सहित 3 नेताओं की हत्या कर दी गई है। इस वारदात की भारतीय जनता पार्टी ने निंदा की है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक ट्वीट कर अपना गुस्सा जाहिर किया। जेपी नड्डा ने इसे देश के लिए बड़ी क्षति बताया है। उन्होंने लिखा कि जम्मू कश्मीर के कुलगांव में कायराना हमले में आतंकवादियों ने जिला भाजपा युवा मोर्चा के महासचिव फिदा हुसैन समेत 3 नेताओं की हत्या कर दी। ऐसे राष्ट्रभक्तों को जाना देश के लिए बड़ी क्षति है। पूरा समाज पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। पिछले दिनों भारत सरकार ने 118 चाइनीज ऐप बैन किए थे। इन 118 चाइनीज ऐप में लोकप्रिय पबजी मोबाइल भी शामिल था। बैन के बाद भी जिन यूजर्स के फोन में ये ऐप पहले से डाउनलोड था वे इसका उपयोग कर पा रहे थे। वहीं अब कंपनी ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि आज से भारत में ये गेम पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब यूजर्स डाउनलोडेड गेम का भी उपयोग नहीं कर सकेंगे। पबजी मोबाइल से अपने आधिकारिक फेसबुक अकाउंट पर घोषणा करते हुए कहा है कि 2 सितंबर 2020 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतरिम आदेश के बाद टेंसेंट गेम्स भारत में अब सभी सर्विसेज व एक्सेस को आज से बंद करने जा रहा है। गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर अब प्रदेश में तेजी से सियासी घटनाक्रम बदलने लगा है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने सरकार से किसी भी प्रकार की वार्ता करने से इनकार करते हुए समाज के लोगों से 1 नवंबर को पीलूपुरा पहुंचने का आह्वान किया है। कर्नल बैसला ने हिंडौन सिटी स्थित अपने आवास पर मीडिया से रूबरू हुए। बैसला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। बैसला ने सरकार से किसी भी प्रकार की वार्ता से साफ इनकार करते हुए समाज के लोगों से 1 नवंबर को भरतपुर के बयाना में स्थित पीलूपुरा पहुंचने का आह्वान किया। बैसला ने पीलूपुरा समेत प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर आंदोलन का ऐलान किया। उन्होंने प्रदेश भर में चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। गुर्जर आंदोलन की आहट तेज होते ही पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गए हैं। आंदोलन को देखते हुए जयपुर पुलिस मुख्यालय में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में डीजीपी और एडीजी स्तर के पुलिस के अधिकारी शामिल हुए। गुर्जर आंदोलन को देखते हुए हथियारबंद 30 कंपनियां जैसलमेर, बाड़मेर और गंगानगर बॉर्डर से मंगवाई हैं। साथ ही पुलिस मुख्यालय ने 7 बॉर्डर होमगार्ड की कंपनी भी मंगवाई है। वहीं पुलिस मुख्यालय ने भारत सरकार से 8 कंपनी सीआरपीएफ भी मांगी है। इसके साथ ही 1 नवंबर को गुर्जर समाज के प्रस्तावित आंदोलन को देखते हुए 23 आरएएस अधिकारियों को फील्ड पर भेजा है।
राजस्थान में जहां एक और 3 नगर निगमों के चुनाव संपन्न हो गए, वहीं एक नए विवाद ने जन्म ले लिया है। अब मुख्य सचेतक महेश जोशी ने निगम चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। जोशी का कहना है कि उनकी अंगुली पर जो स्याही लगाई गई थी, वह स्याही 24 घंटे से भी कम समय में मिट गई है। ऐसे में उन्होंने चुनाव आयोग से जांच की मांग की है। मतदान की निष्पक्षता पर राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने सवाल खड़े किए हैं। दरअसल महेश जोशी की उंगली पर जो स्याही लगाई गई थी, वह स्याही 24 घंटे से भी कम समय में मिट गई। महेश जोशी ने कहा कि जो स्याही उनकी उंगली पर लगाई गई वह साधारण स्याही है, जबकि चुनाव में इस स्याही के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की स्पेशल सेल ने विश्वकर्मा थाना क्षेत्र से आईपीएल पर सट्टा लगाने वाले सटोरियों को गिरफ्तार किया है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर में गली मोहल्लों में जाकर जनता से वोट की अपील की। इससे पहले जोधपुर के चुनावी कार्यक्रम में सांसद बेनीवाल नगर निगम दक्षिण के वार्ड संख्या 69 और 80 में अलग अलग तो वहीं 8 वार्डों की संयुक्त जनसंपर्क सभा में वोट अपील की। इसके बाद 4 वार्डों की संयुक्त जनसंपर्क सभा भगत की कोठी स्थित पार्टी के चुनाव मुख्यालय में रखी। नगर निगम चुनाव में पहली बार किस्मत आजमा रही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपना पूरा दमखम इस्तेमाल किया है। इन सटोरियों के पास से पुलिस ने 74,000 रुपए नकदी के साथ 58 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, LCD टीवी और पर्चियां व नोटबुक बरामद की हैं। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अजय पाल लांबा के निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। मुखबिर से मिली सूचना के मुताबिक पुलिस की स्पेशल टीम ने विश्वकर्मा क्षेत्र में अक्षयपुरा स्थित फार्म हाउस पर दबिश दी और वहां से मुकेश कुमार निवासी सुजानगढ़ चूरू, मोहित कुमार निवासी चंडीगढ़ के अलावा पश्चिम बंगाल के रहने वाले फिरोज अंसारी, सुजल कुमार, प्रमोद वैद और रमेश नाम के व्यक्ति को पकड़ा है। सूत्रों के मुताबिक ये फार्म हाउस मुकेश ने किराए पर ले रखा था। जो आईपीएल मैचेस के सट्टे की कार्रवाई में जो लोग लिप्त रहते हैं, इस गतिविधि में जो लोग लिप्त रहते हैं, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई जयपुर पुलिस करती रही है और उसी की कड़ी में कल देर रात विश्वकर्मा थाना इलाके के फार्म हाउस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया। उनसे करीब 58 मोबाइल बरामद किए। इस सट्टे में काम में लिए जाने वाले अन्य इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, LCD, लैपटॉप वो बरामद किए। 6 लोगों की गिरफ्तार के साथ करोड़ों रुपए का इसमें हिसाब मिला और करीब 80,000 रुपए के आसपास का कैश मिला है। एग्जैक्ट 74,000 कैश मिला। जयपुर के हसनपुरा स्थित तलाई हनुमान जी मंदिर के पास राशन वितरण का कार्यक्रम किया गया। प्रवीण लता फाउंडेशन की ओर से हसनपुरा के लोक कलाकारों को दानदाताओं के सहयोग से ड्राई राशन की किट वितरण किए गए। ये राशन की किट प्रवीण लता फाउंडेशन की फाउंडर और डायरेक्टर भारती सिंह चौहान ने वितरित किए। इस मौके पर कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में कलाकार भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान लोक कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। झुंझुनू स्थित बीकानेर औषधालय में शरद पूर्णिमा पर दवा वितरण का कार्यक्रम किया गया। समाजसेवी भामाशाह महरूम डॉक्टर सलाहुद्दीन चौबदार की ओर से 40 वर्षों पूर्व निशुल्क दवा वितरण की परंपरा शुरू की गई थी। इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए निशुल्क दवा का वितरण किया गया। डॉक्टर सलाहुद्दीन चौबदार हेल्थ एजुकेशन सोसाइटी के सचिव MD चौबदार ने बताया कि पिताजी की ओर से शुरू की गई इस अनूठी पहल को वे जिंदगी भर निभाते रहेंगे। उनके पिताजी मरहूम डॉक्टर सलाहुद्दीन चौबदार ने समाज कल्याण के लिए लगभग 40 वर्ष पूर्व इस परंपरा को शुरू किया था और वो हमेशा इसे निभाते रहे हैं। अब उनकी याद में हम सब भाई मिलकर इस परंपरा का निर्वहन करेंगे। समाज कल्याण हेतु हमेशा तत्पर रहने वाले पिताजी की याद में जनसेवा करना ही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।